ओम शांति। 16 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न: ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर: दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे, उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है। फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सत्युग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे। फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहाँ 1-2 बच्चे
यहाँ 4-5 बच्चे तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। यह भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसीलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक हैं। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में। यहाँ तो वनवाह में हो। किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, वहाँ फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना, वहाँ फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं। फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? यह वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं। ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ
तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसीलिए कोई समझ नहीं सकते हैं। समझते हैं यह तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो हरेक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रतन लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं तो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली हैं। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है। यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। यह दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही 2 हैं, अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नरक है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे
फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं, अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई, तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं, दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं। फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है, तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं। यह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं, माँ मेकम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आई हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है। तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहर थे, पीछे आकर चढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया है, कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी, वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं, सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे।
फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर माना चक्कर लगाकर जाते हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबर वार सब जानते जाएंगे। यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करन करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसीलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हरेक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में
मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। ओम शांति।